ओके। लास्ट क्लिप में हम कहाँ थे, आपको डिस्कस कर रहे थे कि हायर वाला बात हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ना। तो देखिए, पहले तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ को अगर हम अपना व्हीकल हायर पे दे देते हैं तो वो व्हीकल वो यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये वाला एग्जेम्प्ट होगा सर्विस। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपना व्हीकल ना स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ना गवर्नमेंट बस होता है, जैसे दिल्ली में DTC है और बिहार में है BSRTC, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो अगर हम इनको देते हैं अपना मोटर व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ, अच्छा हाँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हैं कि 12 से ज़्यादा पैसेंजर वो ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है, तो उसमें वो हायरिंग वाला जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, जो हम उनको हायर पे दिए हैं। ठीक है, ओके। थर्ड, कि मान लीजिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो प्री स्कूल वाला सर्विस, प्री स्कूल और अप टू हायर एजुकेशन वो प्रोवाइड करता है एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, और अब उनको कोई सर्विस प्रोवाइडर है और उनको वो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन तक अपना एजुकेशन प्रोवाइड करता है और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है वो? स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इस सर्विस प्रोवाइडर को ना कोई और हायर पे दे रहा है अपना व्हीकल कि भाई फैसिलिटेट हो पाए ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल दे रहा है कि लीजिए आप वो सर्विस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करिए। तो अब वो जो व्हीकल दे रहा है वो हायर पे दे रहा है ना, सर्विस प्रोवाइडर को हायर पे दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। आप समझ रहे हैं कैसे जा रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पर्सन ए उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट का। कौन किनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इस पर्सन ए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम लोग हायर पे, कोई और पर्सन बी हायर पे अपना व्हीकल दे रहा है ताकि वो ये सर्विस फैसिलिटेट कर पाए ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस। तो ये वाला जो हायरिंग का सर्विस है ना, जो बी ए को दिया, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ तक हम आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, अच्छा नहीं, एक और रहता है, हाँ, एक और हम आपको बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड। देखिए, एक ना बहुत महत्वपूर्ण गुड्स है, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, एसेंशियल गुड्स, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वो चाहे रेल से ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वेसल से ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ठीक है, अब क्या क्या है ये? तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, milk, salt and food grains including flour, pulses and rice, organic manure, newspaper, relief material meant for victims of natural and man-made disaster calamities, और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो ये सारे एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स है, राइट। इस पे गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसका कॉस्ट इंक्रीज हो, कॉस्ट बर्डन इंक्रीज हो, राइट। तो इसको एग्जेम्पशन में डाला गया है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, ये रेलवे इक्विपमेंट्स जो है ना, अगर ये रेल और वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम ना अपने नेक्स्ट सर्विस पे आते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस है लीगल सर्विसेज। ठीक है, लेकिन हम लीगल सर्विसेज से आने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, सब लोग लाइबल नहीं होते हैं GTA पे करने के लिए। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन किसको होता है? रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन उनको होता है जिनका टर्नओवर जो होता है ना, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर हो जाए। ठीक है, टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो फिर दे आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। गॉट इट? अब देखिए, कुछ स्टेट्स है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है, उसमें से 4 ऐसा स्टेट है जिसमें 10 लाख है एग्जेम्पशन की। मतलब उन स्टेट्स को में अगर 10 लाख का टर्नओवर रीच करता है तभी वो लोग लाइबल हो जाते हैं तुरंत कि आप रजिस्ट्रेशन लीजिए। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आया, ये सेक्शन 22 में लिखा हुआ है, वो हम डिटेल में आपका जब सेक्शन आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा हल्का सा नॉलेज बस इतना रखिए कि रजिस्ट्रेशन जब 20 कब लेना कंपल्शन हो जाता है, जब आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख तक पहुंच जाता है, 20 लाख से ऊपर हो जाता है। ऑलराइट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कुछ स्टेट्स हैं जिसमें 10 लाख का एग्जेम्पशन ये लिमिट है। ऑलराइट। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सर्विस पे, जो कि है आपका लीगल सर्विस। ठीक है, देखिए अगर लीगल सर्विस प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, हम 3 लोग का नाम लिए। इंडिविजुअल एडवोकेट सिंगल मतलब इंडिविजुअली जो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, या सीनियर एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, और फर्म ऑफ एडवोकेट मतलब कुछ एडवोकेट मिलके फर्म बनाए, उनके द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, तो जो बिजनेस कर रहा है ना, उनको अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसमें ना एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे।